हेलो एवरीवन। होपफुली आप सारे ठीक होंगे। तो आज एक नए लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज के जो लेसन है उसमें हम देखेंगे कि हम सेल रसीट अगर डायरेक्टली इशू करनी हो, हमें डायरेक्टली सेल रसीट इशू करनी है। कोई अगर आपके ऑफिस में डायरेक्टली आता है और आपको कहता है कि जी ये मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो आप पहले इनवाइस ही इशू करोगे, उसके बाद पेमेंट, बड़ा लेंथी सा होगा प्रोसेस। तो आप डायरेक्टली एक सेल रसीट इशू करोगे, ऑटोमेटिकली उससे वो जो क्विक बुक है उसे कंसिडर कर लेगा अपनी सेल्स, और जो रिसीट है आप वो उस कस्टमर को वो दे सकते हो। और सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे वो होगा डिलेड चार्ज, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो अभी तक जो है वो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो है फर्स्ट से अभी तक हमने सेल में क्या क्या देखा। कोटेशन इशू करना, कोटेशन को कन्वर्ट करना इनवॉइस में, और इनवाइस से पेमेंट रिसीव करना। आज हम क्या करना जा रहे हैं, डायरेक्ट सेल रिसीट जो है वो इशू करना, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ से जाएंगे सेल से ऑल सेल्स पे आप चले जाओ। ठीक है, ऑल सेल्स, क्योंकि सेल्स का सेक्शन है तो सेल्स में ही ये चीज़ें होंगी ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे होना चाहिए, आपका जो ये है कर्सर यहाँ पे होना चाहिए, टैब, ये वाला टैब ओपन होना चाहिए। यहाँ से अब अगर आप क्लिक करते हो इस पे, ये जो न्यू ट्रांजैक्शन है इसके, ये यहाँ पे जाके आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ से देखेंगे इनवाइस हमने कर ली, पेमेंट कर लिया, एस्टिमेट कर लिया। अब हम हैं सेल रिसीट पे। टैक्स क्रेडिट के लिए एक पूरा जो है वो लेसन में रखूँगा। तो आज हम ये और ये दोनों करेंगे, सेल्स रिसीट। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी कस्टमर चूज कर लें। हमने पहले से दो ऐड किए थे ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो, चीज़ें सिंपल रहें, तो इसलिए मैंने सिर्फ दो ही ऐड किए हैं। अब हम यहाँ से हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये जो हमारा कस्टमर है, इससे क्या करेंगे, इसको हम एक चीज़, वो हमारे पास आया, हमारे ऑफिस में आके उसने कहा जी मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे कोई भी चीज़ थी, सर्विसेज नहीं थी, कोई फिजिकल चीज़ें थी। तो वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि सर्विसेज जो हैं वो उसकी पेमेंट काउंटर पे नहीं होती। तो बाज़ बात होती भी है एजुकेशन सिस्टम के उसमें, जहाँ पे एजुकेशन हो, एजुकेशन का सेंटर हो, वहाँ पे जो पेमेंट है वो डायरेक्टली भी हो जाती हैं अप फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड और ये सारा आप देख लें। ठीक है, सेल रसीट डेट आ गई, बिलिंग एड्रेस है, सेल रसीट। यहाँ पे आप क्लास में जाके आप लोकेशन चेंज कर लें, कोई भी जहाँ पे आपने रखनी हो। मैंने ये से कर लिया राहा मॉल। उसके बाद सेल रसीट नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा। रेफरेंस अगर आप कोई देना चाह रहे थे तो यहाँ पे मेथड आप लिख लो, किस तरह पेमेंट जो है वो हमें रिसीट भी, क्रेडिट कार्ड से, चेक से, या फिर कैश, या फिर डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट में लिखता हूँ पेमेंट ऐसे रिसीव हुई, और सर्विस डेट जो है वो अगर आपने देनी है दे दें, नहीं देनी ना दें। ठीक है, मैंने इसको 17 की कर दी। और सर्विस प्रोडक्ट जो है वो मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लिख लें, कुछ भी जो आप लिखना चाह रहे हो। यहाँ पे क्वांटिटी लिख दें जी, हमने दो जो कंप्यूटर थे उनको जो थी वो थी। अगर आपको कोई डिस्काउंट से ऑफर कर रहे हो तो यहाँ पे जाके डिस्काउंट अगर आप दो लिखोगे 2%। ठीक है, अगर आप 10 लिखोगे 10%। अगर आप इसे एम्प्टी खाली छोड़ दोगे तो क्या होगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। उसके ऊपर वैट, ये जीएसटी है, टैक्स है, वो आ जाएगा 20, एंड देन टोटल 420, अमाउंट रिसीव 400, बैलेंस ड्यू 0। कोई मैसेज आप लिखना चाह रहे हो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो उसके बाद आप इसे कर दो सेव एंड सेंड। ये सेंड का ऑप्शन है, अगर आप डायरेक्टली इसे सेंड उसकी ईमेल पे भी सेंड करना चाह रहे हो यहाँ पे जाओ, क्योंकि ये हमने जब कस्टमर को इंसर्ट ऐड किया था तभी इसका abc@yahoo.com वहाँ पे हमने दी थी। तो ये उस वजह से उसने पिक किया। यहाँ से हम करेंगे सेंड एंड क्लोज, तो वो हो जाएगा। यहाँ से अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारा प्रिंट जो है वो आ जाएगा, आप प्रिंट करके उसे दे सकते हो। ये देखें, हमने तो क्वांटिटी रखी थी 200, ये डेट है, राहा मॉल कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड 400। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसका क्या आ रहा है, सेल्स रिसीट, टीआरएन नंबर है दोनों का, डेट आ गई, और उसके बाद ये आ गया बैंकिंग डिटेल आ गई इधर, सब टोटल 400, VAT टोटल 20, टोटल 420, बैलेंस ड्यू 80।
00 रेट 5% 20 वैट, और ये जो है वो आपके सामने आ गई। अगर आप इसे वहाँ से जाके प्रिंट करना चाह रहे हो, मैं इसे क्लोज करता हूँ। मैंने यहाँ से क्लोज किया। क्लोज करके अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा। ये डायरेक्टली प्रिंट का कहेगा आपको, ठीक है। ये आपको क्रिएट इनवॉइस का नहीं कहेगा, यहाँ से आप प्रिंट करते हो, ठीक है। अगर आप देखें प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, वो डायरेक्टली से रिसीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये सेम चीज़ जो है आपकी सेल्स में भी शो होगी, जो आपकी सेल होगी उस इनकम स्टेटमेंट में, उसमें भी जाके शो होगी। तो ये हो गया सेकंड। हमने इसी में देखना था डिले चार्ज, डिलेड चार्ज। ये क्या होता है डिलेड चार्ज का, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। डिलेड चार्ज जो फ्यूचर में कुछ चीज़ें, कोई सेल्स आपकी होनी हो, आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, उसको ट्रैक रखने के लिए इसका आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो। लेट्स सपोज हमें एक बंदे ने कहा, जो हमारा कस्टमर था ये वाला, इसने कहा हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसने कहा कि मुझे नवंबर में 30 नवंबर को क्या क्या चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। लोकेशन कौन से ऑफिस से, ठीक है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, मुशर्रफ मॉल से हमें कहता है जी कि सर्विस डेट जो है, ये भी मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो ठीक करवाने हैं, कितने, 10, ठीक है। वो 2000 के उसने करवाने। अब देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड रेटेड है, लेकिन क्या है कि कोई टैक्स नहीं आ रहा, क्योंकि ये इनवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक उसको रिकॉर्ड रखने के लिए अपने पास, ठीक है। डिलेड चार्ज जो है वो आ रहा है सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए। ये सेल में, इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगा, बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपके सेल सेक्शन में होगा, जहाँ से आप उसकी इनवाइस क्रिएट कर सकते हो। सेव एंड न्यू, यहाँ पे हमने सेव एंड न्यू किया। अब हम जाते हैं वापस, ये देखें यहाँ पे अगर आप ओपन करते हो, ये आप आ गए, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर में थी, जब 30 नवंबर आएगी, अगर वो मैच्योर होता है, वो बंदे कहते हैं जी कि ठीक है हमें सर्विसेज दे दें, तो आप यहाँ से इनवाइस क्रिएट कर लो, सेम वही फिगर होगी, सारी चीज़ें वही होंगी। यहाँ पे जाकर सेव एंड क्लोज कर दोगे। यहाँ पे मैंने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। दिस ट्रांजेक्शन, वहाँ पे ऊपर जो है वो लोकेशन या फिर कुछ और नहीं आ रहा था, मैंने कहा कि वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइक मैंने उसको इग्नोर किया और इनवाइस जो है वो इशू कर दी, ठीक है। इनवाइस इशू हुई, अब यहाँ से कहता है रिसीव कर लें पेमेंट। जब वो पेमेंट करेगा तो इसे हम रिसीव कर लेंगे, उसको जो वो होगी रिसीट होगी वो उसे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये था डिलेड चार्ज। और दूसरा हमने देखा डायरेक्टली हम से रिसीव कैसे करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आई होगी, आप अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको जो है वो क्लियर कर दूंगा आपका जो भी आपके क्वेरीज होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।